नमस्कार, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सोलो ट्रेल्स। वेल गाइस, आज की वीडियो है ऑस्ट्रेलिया वीजा के बारे में और मैं अपने एक सब्सक्राइबर को इसके लिए थैंक यू करना चाहती हूँ बिकॉज उनकी वजह से और भी काफी लोगों की क्वेरी सॉल्व हो रही है। काफी टाइम से वो मुझे मैसेज कर रहे थे टू मेक अ वीडियो ऑन ऑस्ट्रेलिया वीजा। तो आज की वीडियो है ऑस्ट्रेलिया वीजा के बारे में कि आपको अगर ऑस्ट्रेलिया का टूरिस्ट वीजा अप्लाई करना है तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, साथ ही साथ इसकी वीजा की फीस कितनी है और इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आप कहां से इसको अप्लाई कर सकते हैं। सो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, सब्सक्राइब माय चैनल नाउ। सो गाइज, मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहती हूँ कि ऑस्ट्रेलिया एक बहुत सुंदर कंट्री है एंड इसकी कैपिटल है कैनबरा। वेल, काफी लोगों को लगता है इसकी कैपिटल सिडनी है या मेलबर्न है क्योंकि यही दो सिटीज हैं जो जिनका बहुत नाम है, लेकिन इसकी कैपिटल है कैनबरा। और इसकी पॉपुलेशन, ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन लगभग 3 करोड़ है। एंड यू नो, ऑस्ट्रेलिया इज फुल ऑफ बीचेस और वहां पे बहुत कुछ है देखने को। वहां पे लोग स्टडी के लिए जाते हैं, स्टडी वीजा लगवाते हैं, वर्क वीजा लगाते हैं, कई बार परमानेंट रेजिडेंसी के लिए भी जाना चाहते हैं ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया इज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल और वहां के रूल्स एंड रेगुलेशंस भी काफी ज्यादा अच्छे हैं। सो इट्स अ वेरी गुड कंट्री अगर आपको वहां पे पढ़ाई करनी है, अपना फ्यूचर बनाना है या फिर सेटल होना है। सो गाइज, इसके अलावा मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि ऑस्ट्रेलिया का जो वीजा है वो ई वीजा है, वो स्टिकर वीजा अब नहीं लगता। एंड पूरा जो प्रोसीजर है कि कैसे अप्लाई करना है, इट्स टोटली ऑनलाइन। कहाँ से अप्लाई होता है? ये ऑस्ट्रेलिया की हाई कमीशन की वेबसाइट से ही अप्लाई होता है। टूरिस्ट क्लास में, सब क्लास 600 में अप्लाई होता है ऑस्ट्रेलिया का वीजा। एंड कहाँ से आपको अप्लाई करना है उसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाली है, आप उसे क्लिक करेंगे तो आप वहां से अप्लाई नाउ पे और पूरे डॉक्यूमेंटेशन आप वहां से भी देख सकते हो कि क्या प्रोसीजर है अप्लाई करने का। वहां से आपको डायरेक्टली अप्लाई करना है। तो ऑस्ट्रेलिया का वीजा अप्लाई करने के लिए मैं आपको ये सलाह दूंगी कि कम से कम गाइज मिनिमम 15 to 20 वर्किंग डेज पहले अप्लाई करिए। और मैं तो आपको एडवाइस करूंगी कि 1 महीने पहले आप अप्लाई करो कि ताकि आपके पास ना टाइम हो। अगर उनके पास रश है, एप्लीकेशंस बहुत हैं, तो आपकी ट्रिप डिले ना हो। आप टाइमली अप्लाई करो कि वीजा आपका टाइमली आ जाए। वैसे अप्लाई करने के बाद ई वीजा आपके ईमेल पे आता है और 5 to 7 डेज में यूजुअली आ जाता है ई वीजा। तो अब अगर हम बात करें कि ऑस्ट्रेलिया का वीजा कॉस्ट कितनी है, सो गाइज ऑस्ट्रेलिया वीजा कॉस्ट यूजुअली 195-200 ऑस्ट्रेलियन डॉलर की है, जो हमारे इंडियन रुपए में 11-12 हजार के करीब पड़ता है। तो ज्यादा है ऑस्ट्रेलिया की फीस। इट इज एक्सट्रीमली लाइक इक्विवेलेंट टू शेंगन वीजाज एंड ऑल। तो जो प्रोसेसिंग फीस वगैरह लगती है, मैं कहूंगी विद इन 12-13 हजार आप खर्च करोगे, आपका ऑस्ट्रेलिया वीजा आ जाएगा। एंड ऑस्ट्रेलिया वीजा गाइज ऐसे नहीं मिलता कि आप फ्रेश पासपोर्ट पे हो तो आपने अप्लाई कर दिया। मेरी ये एडवाइस रहती है कि अगर आपको ऑस्ट्रेलिया का वीजा लगवाना है तो आप कोई ट्रैवल हिस्ट्री बना लो छोटी सी। देखो, जैसे कंट्रीज हैं वीजा ऑन अराइवल कंट्रीज हो गई हमारी थाईलैंड, हमारी वियतनाम, मलेशिया, वीजा फ्री कंट्रीज, तो इनका इतना मायने नहीं रखता ट्रैवल हिस्ट्री में। अगर आपको अपना कोई ट्रैवल की कोई हिस्ट्री बनानी है तो आप दूसरी कंट्रीज जाइए जो थोड़ी सी पावरफुल है वीजा पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे कि जापान हो गया, दुबई हो गया, सिंगापुर हो गया, इन कंट्रीज, साउथ कोरिया हो गया। मेरा भी पहला वीजा साउथ कोरिया का था। तो अगर आप इन कंट्रीज का वीजा लगवाते हैं पहले और 1 या 2 ट्रिप्स आप ले लेते हैं, उसके बाद अगर आप ऑस्ट्रेलिया वीजा के लिए अप्लाई करते हैं तो कंपैरेटिवली इजियर हो जाता है। लेकिन वही है, अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट्स ठीक से सबमिट नहीं किए, आपके डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट हैं, कुछ मिसिंग है, कोई कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं डाली, गलत इंफॉर्मेशन डाल दी, अपने पासपोर्ट से गलत डाल दी, या फिर आपने कैटेगरी अलग डाल दी। मान लो आप टूरिस्ट के लिए जा रहे हो और गलती से आपने वर्क की डाल दी, या फिर आप ऐसा शो कर रहे हो, मतलब मान लो आप टूरिज्म के लिए जा रहे हो लेकिन आपका असली मकसद है वहां पे सेटल होने का। आजकल ये बहुत ज्यादा हो गया है कि लोग
लीगली या इलीगली इमिग्रेंट्स होते हैं, वहां सेटल होना चाहते हैं, तो कोशिश करते हैं किसी ना किसी तरीके से कोई भी वीजा उन्हें मिल जाए। सो गाइज मैं आपको बता दूं, ऐसा बिल्कुल मत करिए, क्योंकि एम्बेसी बेवकूफ नहीं होती है। एम्बेसी को सब पता है कि कौन किस मोटिव से आया है और उसी हिसाब से वो वीजा देते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं गाइज। सबसे पहले मैं कहूंगी पासपोर्ट। ओल्ड पासपोर्ट भी लगता है अगर कोई है तो, और न्यू पासपोर्ट भी लगता है। अच्छी स्कैन कॉपी लगती है, और इसका क्राइटेरिया ये है पासपोर्ट का कि कम से कम 6 मंथ्स की वैलिडिटी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपके पासपोर्ट एक्सपायर होने वाला है 1 महीने में, 2 महीने में, और आप ऑस्ट्रेलिया का वीजा अप्लाई करें, तो ऐसे नहीं करना है। कम से कम 6 महीने की वैलिडिटी होनी चाहिए। इसके अलावा फोटोज लगती हैं। फोटो की स्पेसिफिकेशन आपको वेबसाइट से मिल जाएगी, मगर नॉर्मली जैसे सबकी होती है 35 बाय 45 mm, यूजुअली यही क्राइटेरिया होता है। वाइट बैकग्राउंड पे होती है। एंड गाइज फोटो के लिए ना आपको क्या करना है कि आपको अपने बाल पीछे रखने होते हैं, माथा क्लियर दिखना चाहिए, माथे पे बाल नहीं आने चाहिए, ये पोर्शन क्लियर दिखना चाहिए, कान आपके क्लियर दिखने चाहिए। तो ये मेन क्राइटेरिया होता है। अगर आपकी फोटो ऐसी है कि आप ढकी हुई है या ऐसे है, तो वीजा रिजेक्ट होने के भी चांसेस होते हैं। इसके अलावा मैं कहूंगी वीजा एप्लीकेशन फॉर्म, जो कि आपके जैसे आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे तो एप्लीकेशन फॉर्म जो आपको फिल करना होता है वही होता है। और एप्लीकेशन फॉर्म मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है, आपको कंप्लीटली फिल करना होता है उसको। इसके अलावा एक और मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है, वो है कवर लेटर एंड आइटिनरी। गाइज कवर लेटर एंड आइटिनरी बहुत मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है। मतलब उसमें बेसिकली प्रूफ होता है, उसमें एक्सप्लेनेशन होती है कि आप अपनी होम कंट्री वापस आओगे। उसमें डिटेल्स होती हैं कवर लेटर में, आपकी एम्प्लॉयमेंट के बारे में, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री, और आपने आप एक छोटी सी आइटिनरी भी होती है। उस आइटिनरी में आपके डे 1 डे 2 का पूरा वो होता है डिटेल। जैसे 7 डे की ट्रिप है, 1 वीक की ट्रिप है, डे 1 डे 2 कहाँ जाओगे, डे 3 में क्या करोगे, तो पूरी कंप्लीट डिटेल होती है। और जो जो किसी कंपनी में काम करते हैं, किसी कंपनी में एम्प्लॉयड हैं, उन्हें नॉर्मल कवर लेटर बनाना है A4 शीट में, मतलब हैंड रिटन नहीं होना चाहिए। टाइप करके आपको प्रिंट करना है, स्कैन करके आपको अपलोड करना है। और जिसकी खुद की कंपनी है, जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, उन्हें अपने लेटर हेड पे कवर लेटर बनाना है। पहले ये रिक्वायरमेंट नहीं थी, लेकिन अब ये रिक्वायरमेंट आ गई है कि उन्हें अपने कंपनी के लेटर हेड में कवर लेटर बनाना है। एंड इसके अलावा गाइज आपको अगर कवर लेटर बनाने में कोई भी इश्यू आ रहा है, किसी भी तरीके का डाउट है, तो फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। मैं प्रोफेशनली कवर लेटर और आइटिनरी प्रिपेयर भी करती हूँ विद बेयर मिनिमम कॉस्ट, क्योंकि प्रोफेशनल कवर लेटर और आइटिनरी मेन डॉक्यूमेंट होता है किसी भी बड़े वीजा के लिए। सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी, यू कैन ईमेल मी ऑन solotrailsbyarushi@gmail.com. Alternatively, you can follow me and DM me on Instagram. My Instagram is arushi.travels. इसके अलावा आईडी प्रूफ भी लगता है। नॉर्मली दूसरे वीजाज में नहीं लगता, लेकिन ऑस्ट्रेलिया वीजा में आधार कार्ड या पैन कार्ड की कॉपी जरूर लगती है। इसके बाद गाइज एक और मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है, वो है इनकम टैक्स रिटर्न। तो इनकम टैक्स रिटर्न या फिर फॉर्म 16 भी आप लगा सकते हो, और इनकम टैक्स रिटर्न आपको प्रीवियस 3 इयर्स की लगानी है। अगर आपके पास जस्ट इन केस इनकम टैक्स रिटर्न नहीं है, मान लो कोई भी रीजन है, 3 साल की नहीं है, या आपके पास 2 साल की नहीं है, 1 साल की है, या 1 साल की नहीं है 2 साल की है, व्हाटएवर, तो इस केस में आपको एक लेटर प्रिपेयर करना है। उसमें आपको रीजन लिखना है कि आपके पास क्यों नहीं है, और वो आप अटैच करोगे अपनी एप्लीकेशन में। लेकिन इट इज बेटर कि आप अपने CA से ITR करवा लें अगर आपकी ITR नहीं है। और दूसरी एक और चीज मैं बताना चाहूंगी कि ITR दिखाने के लिए मैंडेटरी नहीं है कि आप टैक्स पे करते हो। इट डजंट मैटर आपकी इनकम कितनी है, आपकी इनकम सालाना 4 लाख हो, 6 लाख हो, 7 लाख हो, जिसमें टैक्स नहीं भरना पड़ता, चाहे आपकी इनकम सालाना 1 करोड़ रुपए हो, इट डजंट मैटर, पर आपको इनकम टैक्स रिटर्न की एक्नॉलेजमेंट जरूर डालनी है। इसके अलावा मैं एक और डॉक्यूमेंट कहूंगी, वो है बैंक स्टेटमेंट। और 6 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट डलती है, 6 मंथ्स टिल डेट। मान लीजिए आपको कल या परसों में आपको अप्लाई करना है अपना बैंक मतलब अपना वीजा, तो आपको आज तक की बैंक स्टेटमेंट 6 महीने से लेके आज तक टिल डेट
आपको अपनी बैंक स्टेटमेंट अपलोड करनी है। बैंक स्टेटमेंट गाइज ऐसे मत करना कि पासबुक की कॉपी करके फोटो डाल दी या फिर इंटरनेट बैंकिंग से प्रिंट कर दिया स्टेटमेंट, ऐसे नहीं करना है। बैंक जाना है, बैंक मैनेजर से रिक्वेस्ट करनी है कि बैंक स्टेटमेंट हमें दीजिए ओरिजिनल, तो वो बैंक के लेटर हेड पे आपको अपना साइन और अपना स्टैंप लगा के आपको बैंक स्टेटमेंट देंगे। थोड़े से चार्जेस लेंगे लेकिन आप वही करिएगा। एंड बैंक बैलेंस की मैं बात करूं तो कम से कम एक जने के लिए मैं कहूंगी 7 से 10 दिन की ट्रिप के लिए मिनिमम 2.5 लाख रुपए बैलेंस होना चाहिए रोज के खर्चों के साथ। अब इसमें आपको ये नहीं करना, मान लीजिए आपके किसी फैमिली मेंबर या किसी ने आपको लास्ट मंथ वीजा के लिए खूब सारे पैसे या आपको अपने ट्रिप स्पॉन्सर कर दिया, मतलब ट्रिप पे दिखाने के लिए आपको खूब सारे पैसे डाल दिए। भले ही आपकी ट्रिप में 50,000 रुपए लग रहे हो, लेकिन आपको किसी फैमिली मेंबर ने बस वीजा लेने के लिए खूब सारे पैसे 5-10 लाख रुपए डाल दिए अकाउंट में, तो ये वहीं पे रिजेक्ट हो जाएगा वीजा। 6 महीने आपको दिखाना है कि ये मेरे रोज के खर्चे हैं, उसके बाद मेरे पास इतना ऑलमोस्ट बैलेंस रहता है। तो इसको एक सफिशिएंट और गुड बैलेंस माना जाता है, गुड प्रोफाइल मानी जाती है वीजा की नजर में। सो अब गाइज, अगर आप सैलरीड इंडिविजुअल हो, कहीं पे जॉब करते हो, तो सैलरी स्लिप लगती है 3 मंथ्स की। एनओसी आप ले सकते हो, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपकी, आप और कुछ अटैच कर सकते हो, अपना आई कार्ड अटैच कर सकते हो, एम्प्लॉयमेंट प्रूफ अटैच कर सकते हो। तो ये सब लगता है अगर आप एक सैलरीड इंडिविजुअल हो। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, अगर आपका खुद का बिजनेस है, तो आपका लाइसेंस लगता है, जीएसटी लाइसेंस लगता है, और अगर आपका कोई भी और लाइसेंस है तो वो लाइसेंस भी लगता है। बट यू हैव टू मेक श्योर कि आप अच्छे से सारे डॉक्यूमेंट्स रीचेक करके अपलोड करिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया वीजा में कॉम्प्लिकेटेड होते हैं डॉक्यूमेंट्स, तो आप उसको सारे देख के करिए। और एक लीव अप्रूवल लेटर जरूर ले लीजिए अपने एम्प्लॉयर से, वो भी आपको पुट करना है अगर आप एक सैलरीड इंडिविजुअल हो तो। यही अगर आप मान लो कोई इंटर्नशिप के लिए जा रहे हो या आप एक स्टूडेंट हो, आप किसी उसके लिए जा रहे हो, तो आपको अपने स्कूल कॉलेज से एनओसी लेनी पड़ती है वीजा के लिए। कॉलेज का अगर आपको कुछ है तो वहां से आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। यही अगर आप अनएम्प्लॉयड हो, मान लीजिए आपकी जॉब अभी लगी नहीं, या आप हाउसवाइफ हो, या जो भी रीजन है आपका, आप कॉलेज से निकले हो और आप घूमने जाना चाहते हो और आपको कोई और स्पॉन्सर कर रहा है, आपके पेरेंट्स आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं, तो आपको उनसे स्पॉन्सरशिप लेटर लिखवाना है, फॉर्मल लेटर, जिसमें वो बताएंगे कि ये पूरी ट्रिप का स्पॉन्सर मैं कर रहा हूँ, ये मेरी डॉटर है या सन है या जो भी है, सिबलिंग है, तो मैं ही इनका स्पॉन्सर कर रहा हूँ। और जो आपको स्पॉन्सर कर रहा है ना, उसकी आईटीआर लगेगी और उसकी बैंक स्टेटमेंट लगेगी और उसका भी कोई फाइनेंशियल प्रूफ लगेगा कि वो मतलब क्या करता है, बिजनेसमैन है, जॉब करता है, एक प्रूफ लगेगा उसका। तो जो भी स्पॉन्सर करेगा उसकी भी सारी डिटेल्स लगेंगी। एंड जो स्पॉन्सर कर रहा है मेक श्योर कि उससे आप स्पॉन्सरशिप लेटर जरूर ले लें। सिमिलरली अगर आप एक रिटायर्ड इंडिविजुअल हो तो आपका रिटायरमेंट का प्रूफ लगता है। अगर आपकी पेंशन आती है तो पेंशन का प्रूफ लगता है। अगर आपकी पेंशन नहीं आती है, कोई और इनकम सोर्स है, तो आप उसका प्रूफ भी लगा सकते हैं। और अगर आपके पास कोई भी इनकम सोर्स नहीं है तो आप अपने कवर लेटर में मेंशन कर सकते हैं कि कौन आपकी ट्रिप को स्पॉन्सर कर रहा है, आपका कोई चाइल्ड और व्हाटएवर, या ग्रैंड चाइल्ड, या फिर आपके पास सेविंग्स हैं और आप उससे जा रहे हैं, तो वो सब आपको कवर लेटर में मेंशन करना पड़ता है। इसके अलावा आप दूसरे फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स लगा सकते हैं। अगर जस्ट इन केस आपको लगता है कि आपका बैंक बैलेंस थोड़ा सा कम है या थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, सबकी अपनी इंडिविजुअल प्रेफरेंस होती है, तो आप उसमें अपने कोई एफडी लगा सकते हैं अगर कोई फिक्स डिपॉजिट है आपकी, या फिर आप मान लीजिए अगर आपको और एडिशनल डॉक्यूमेंट्स दिखाने हैं तो आप अपना कुछ जहां आप रेंट देते हैं या किसी से रेंट लेते हैं तो आप उनके प्रूफ भी दिखा सकते हैं। टूरिज्म के लिए, टूरिस्ट वीजा के लिए मैं ये नहीं कहूंगी कि आपको अपने प्रॉपर्टी के पेपर लगाने हैं। बहुत लोग मेरे पास आते हैं वीजा कंसल्टेंसी के लिए, वो कहते हैं कि मैम हमारे पास इतना बैलेंस नहीं है या इतना है लेकिन हमें डर लग रहा है कि हमारा वीजा रिजेक्ट हो जाएगा, तो क्या हम अपने प्रॉपर्टी के पेपर्स लगा दें। तो गाइज, टूरिस्ट वीजा के लिए प्रॉपर्टी पेपर्स की जरूरत नहीं होती है।
क्योंकि ये एक बड़ी चीज है और टूरिज्म एक बेसिक वेकेशन, एक हॉलीडे है, उसमें प्रॉपर्टी के पेपर्स नहीं लगते हैं। कुछ कुछ लोग ऐसे भी आते हैं कि वो प्रॉपर्टी में नॉमिनी होते हैं या उन सेकंड नेम उनका होता है, जॉइंट प्रॉपर्टी उनकी होती है, तो इसमें भी वो कहते हैं कि ये भी हमारी ही हुई, भले ही अभी पेरेंट्स की है या ग्रैंड पेरेंट्स की है या जिसकी भी है, तो हम ये भी एक अटैच कर देंगे। हाउएवर आई डू नॉट रिकमेंड इट, क्योंकि ये एक टूरिज्म के लिए ये मायने नहीं रखता। बट अगर आपको लगता है आपको लगाना चाहिए, देन इट्स टोटली अप टू यू, इट्स टोटली योर डिसीजन। हाउएवर आई डू नॉट सजेस्ट इट। नेक्स्ट मैं कहूंगी होटल रिजर्वेशन। आपको होटल रिजर्वेशन लगानी है, ये मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है। आप चाहो तो आप पे लेटर ऑप्शन भी लगा सकते हो। मान लो जैसे आपने ऑनलाइन, जैसे मैं भी करती हूँ ऑनलाइन बुकिंग से मैं करती हूँ, booking.com या अगोडा वगैरह से मैं बुक करती हूँ, तो मैं हमेशा पे लेटर ऑप्शन चूज करती हूँ, जिसमें मुझे बुक करने के टाइम पे नहीं करना। कई बार होटल जाके पे करना होता है, कई बार ट्रिप से 2-4 दिन पहले पे करना होता है। तो आप वो होटल रिजर्वेशन डेफिनेटली पुट कर सकते हो, अटैच कर सकते हो। आप होटल कर सकते हो, आप हॉस्टल कर सकते हो, एयरबीएनबी कर सकते हो। अगर आपका कोई फ्रेंड है आप उसके घर पे भी रह सकते हो, बट आपको अपने फ्रेंड से लिखवाना पड़ेगा, तो जाके वो माना जाएगा। आई वुड हाईली रिकमेंड कि अगर आप टूरिज्म के लिए जा रहे हो और अगर आप 1% अपने फ्रेंड के पास भी रहोगे, फिर भी आप वीजा के लिए कोई होटल रिजर्वेशन दिखा दो एंड लेटर यू कैन डेफिनेटली कैंसिल इट। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट मैं कहूंगी एयर टिकट। एयर टिकट इज ऑल्सो अ मैंडेटरी डॉक्यूमेंट एंड अ कंफर्म रिटर्न टिकट। ऐसा नहीं करना है कि एक तरफ की टिकट बुक करके शो कर दी, आपको दोनों साइड अपनी टिकट दिखानी पड़ती है। और हाईली रिकमेंड मैं करती हूँ कि आप रियल टिकट दिखाओ, डमी टिकट ना दिखाओ, क्योंकि डमी टिकट होती तो फेक टिकट है। तो हाईली रिकमेंडेड है कि आप कोई रिफंडेबल एयर टिकट कोई देख लो जो आप बुक कर सकते हो। पर अगर आपको कोई डाउट होता है, लगता है कि नहीं लगेगा, तो आप डमी टिकट पे जा सकते हो। डमी टिकट भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं आती है, उसके भी चार्जेस होते हैं एंड कोई बहुत सस्ती भी नहीं होती है डमी टिकट, पर मैं रिकमेंड नहीं करती। पर अगर आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है देन यू कैन गो फॉर इट। इसके अलावा एक एडवाइजेबल डॉक्यूमेंट है जो मैं कहूंगी ट्रैवल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस। देखिए जो 75 से ऊपर की एज के लोग हैं उनके लिए तो मैंडेटरी है, लेकिन बाकी जो लोग हैं उनके लिए भी हाईली रिकमेंडेड है। और ज्यादा महंगा नहीं आता है, आप 500-1000 रुपए में बुक कर सकते हो। अगर आप इतने लंबे ट्रिप पे जा रहे हो, 7 समुद्र पार जा रहे हो, तो थोड़े से पैसे आप इंश्योरेंस पे खर्च कर सकते हो। तो ये तो थे कुछ मेन डॉक्यूमेंट्स गाइस। इसके अलावा अगर आपके कुछ एक्सपीरियंसेस रहे हैं ऑस्ट्रेलिया वीजा के, तो डू शेयर विद अस, राइट योर कमेंट बिलो और मैं सारे कमेंट्स को आंसर करती हूँ। इसके अलावा अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं, आपको मेरी हेल्प चाहिए, बेफिक्र मुझे कांटेक्ट कीजिए, मुझे ईमेल कर दीजिए solotrailsbyarushi@gmail.com पे, डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन्ड है, या आप मुझे डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम हैंडल है arushi.travels। मैं आपकी पूरी मदद करूंगी, चाहे आपका पूरी दुनिया में कोई भी वीजा हो, कोई भी हेल्प चाहिए हो, आई एम देयर फॉर यू ऑल। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकन भी प्रेस कर दो कि ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस आते रहे।